देखो, दो बातें हैं कि ये रिकॉर्डेड है, ये मैं कोई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, एनसीआरबी के डेटा है कि 22 बच्चियों के साथ रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। 23 बच्चियां रोज गायब होती है मध्य प्रदेश में। जो लाडली बहना के नाम पर हर महीने आयोजन करने वाले मुख्यमंत्री ने उनकी रक्षा और सुरक्षा पे कभी बात नहीं की। अगर 22 बच्चियां रोज बलात्कार की शिकार होती है, इसका मतलब है कि 9000 से ऊपर बलात्कार साल के होते हैं, एक साल में होते हैं। 23 बच्चियां रोज गायब होती है ना, 10,000 के आसपास बेटियां गायब होती हैं। ये आंकड़ा इस सरकार के चेहरे पर काला धब्बा है। मैं समझता हूं कि इस बात के लेकर मैंने कल भी कहा था कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा सरकार का फेलिवर तो है ही, पर समाज की भी जागृति का विषय है। हम सबको भी, राजनीतिक लोगों को, विपक्ष को भी इस पर सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। तो ये मोहन यादव जी से आग्रह है कि खासकर इसमें ST-SC की महिलाएं हैं, इसमें आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 70% है। ये अपने आप में सवाल खड़े करती है कि सरकार की सोच, काम करने के तरीके में गंभीरता नहीं है, लापरवाही है और दोयम दर्जे का सिर्फ मैनेजमेंट है। फूल सिंह बरैया जी का जवाब, आपने स्पष्टीकरण मांगा था, जवाब आया क्या उनका? उन्होंने सार्वजनिक वीडियो बनाकर अपना जवाब दिया है और उन्होंने जो वीडियो उनकी फेसबुक पे भी डाला, हमने भी अपने उस पर डाला। उन्होंने किसी किताब का कोट किया और कहा कि ये बात आई, ये गलत है। उस किताब को उन्होंने भी गलत ठहराया। मैं मानता हूं कि जब बहनों की बात आती है, जब बलात्कार की, मैंने अपनी बात कही है, बलात्कार कोई जाति या धर्म से नहीं होता है। बलात्कारी अपराधी होता है और अपराधी को अपराधी के हिसाब से कानून के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और फिर भी जैसे अभी RD प्रजापति की बात आई या और कोई ऐसे इश्यू आते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक समाज में सभ्यता है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति आदर है। जो किसी भी धर्म में धर्म के लिए काम करने वाले सम्मानित जन हैं, उनके प्रति भी हम आदर भाव से देखते हैं। हम नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना। दिग्विजय सिंह जी जो बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की सीट को खाली करने की बात कर रहे हैं और एक मांग उनसे कि आपकी पार्टी की ओर से ST व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया जाए, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष सीटू बंटवारी का क्या कहना? ऐसा है, राज्यसभा को लेकर दिल्ली की हमारी जो लीडरशिप है वो तय करती है। कौन जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है, ये सबकी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं। सबका अपना मॉरल एक तरह से अधिकार है उनका, पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम सब। तो ऐसे में निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। कौन जाएगा, कैसा जाएगा, कब जाएगा, ये निर्णय दिल्ली की लीडरशिप के हाथ में है। तो मैं उन पे छोड़ूं, ये सवाल तो आपके और मेरे बस का भी नहीं। 26 जन को मास मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं एक सक्रिय रहेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी एक से पूछ लूं, एक आपका हो गया। 1 मिनट, सबके सवाल के उत्तर आराम से दूंगा, पर एक करेंगे। तो इसी से लगा हुआ सवाल, उन्होंने ये कहा है कि अगर ST-SC से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो भी बेहतर है। और कई सारे नेताओं ने इसमें मेरे से पूछा गया, मैंने जवाब दिया। क्यों बीजेपी को या कई लोगों को इस पर आपत्ति होती है कि इस वर्ग का व्यक्ति ये नहीं बन सकता है, मुख्यमंत्री के पद पे या बड़े पद पे नहीं आना चाहिए, ये अधिकार है सबका। जब मैंने अभी कहा कि राजनीति में व्यक्ति का अपना सबका हक और अधिकार होता है कि मैं इस पद पे जाऊं और सेवा करूं, तो ST-SC के लोग अगर ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं क्या? धन्यवाद, उनको होना चाहिए ऐसा। दिग्विजय सिंह की भूमिका रहेगी 2028 की महापौर पर कार्रवाई हुई ना, किसी भाषण में किसी पे कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। वहाँ पे 26 टन गोमांस पकड़ा है भोपाल में, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। मैंने जब ये बात कही थी कि हमारी सरकार, मोहन यादव की सरकार, उसकी कैबिनेट ने गाय के मांस पर 0% GST का टैक्स कर दिया। यानी ये कहा कि इस व्यापार को हम बढ़ाना चाहते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, गायों के मांस का व्यापार करो, मतलब गोवध करो। ये मैंने बयान दिए थे, एक बार नहीं दिए, 100 बार दिए थे। तब मोहन यादव ने कहा क्या करें, इनके मस्तिष्क का अक्ल तो है नहीं इनमें, गाय का जब कटना ही नहीं तो टैक्स का क्या लेना देना, ये समझ ही नहीं है इनको। ये इस तरह के उनने बयान दिए थे। मैं आग्रह करता हूं आज मोहन यादव जी से, जब गाय के मांस पर व्यापार नहीं है तो उस जो कंडिका में आपने बजट अपनी कैबिनेट में पास क्यों किया? पहला सवाल। यानी सरकार की नीयत थी कि व्यापार हो। दूसरा, कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण मिल गया। तनों में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर गोमांस का व्यापार अवशेष मिले,
मैं मानता हूं कि अब इनका चेहरा ये किसी भी कालिख में नहीं छुपा सकते। सीधे बीजेपी ने पहली बात की कि टैक्स लगाया, 0% किया, यानी व्यापार करो, गोवध करो। दूसरा, इन्होंने इनकी नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय के अवशेष मिले, मतलब बीजेपी की सरकार, राजधानी बीजेपी की नगर निगम, यानी ये पूरी एक तरह से कड़ी जुड़ती है। तो इनका चेहरा जो गाय की बात करके लोगों को भ्रमित करते थे,